समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 380 किलोमीटर दूर। कराची के साहिल पर लहरें बुलंद हो गईं। कई इलाकों में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश। बदीन, केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। सजावल में आंधी के बायस बिजली के पोल गिर गए। कराची की साहली बस्ती चश्मा गोट में पानी सड़क किनारे पहुंच गया और बाड़ा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तूफानों के गिर्द हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 फीट तक बुलंद। महकमा मौसमियात की 16 जून तक बारिशों की पेशगोई। कराची में आज और कल होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। हैदराबाद बोर्ड के तहत सिंध के 9 अजला में भी 11वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची पुलिस और KMC मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। कलेक्ट्रेट ने अमले को अलर्ट कर दिया। कमिश्नर कराची के मुताबिक तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। ठट्ठा, बदीन और सजावल में हाई अलर्ट। सिंध की साहली पट्टी से शहरियों के इनखला तेज। साहली इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 56,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप्स कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साहली इलाकों का दौरा। हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। कहा मुमकिन है तूफान का रुख तब्दील हो जाए या शिद्दत में कमी आए। जुमा और हफ्ता अहम है। समुद्री तूफान के पेश नजर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। पाक फौज के ताजा दम दस्ते ठट्ठा और सजावल में भी तैनात। पनाहगुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। साहिली इलाकों से शहरियों की पनाहगुज़ीन कैंप्स में मुंतकिली जारी। खैमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मुयस्सर। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। समुद्री तूफान से बलूचिस्तान के साहली इलाकों को भी खतरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस पजिंजो की अवाम से ताउन की अपील। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कहा हुकूमत किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की समुद्री तूफान के पेश नजर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा साहिली इलाकों पर मोबाइल अस्पतालों का कयाम और लोगों का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को जनूबी सिंध के इस्लाम में मौजूद रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। समुद्री तूफान से निपटने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। सिंध के साहिली इलाकों में सैलाब का इम्कान। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा तूफान से केटी बंदर, ठट्ठा और उमरकोट के इलाके शदीद मुतासर होने का खदशा है। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडोवाला यार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। DHA कराची में अगर कुछ सड़कें बंद करना पड़ी तो करेंगे। समुद्री तूफान से भारत में भी तबाही का खदशा। भारतीय गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिल से 6 मील के इलाके में रहने वाले हजारों अफराद की नकल मकानी। माहीगिरों को 5 रोज के लिए समंदर में जाने से रोक दिया गया। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्रेन सर्विस बंद। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट से हिरासत में लिया गया। साबिक अमेरिकी सदर पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्जाम है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नादरा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफा पेश कर दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत से नजरसानी कानून बनाते हुए जल्दी हो गई। हुकूमत को तहम्मुल और सोच विचार के बाद कानून साजी करनी चाहिए। मौजूदा कानून साजी से सुपर अपील का हक दे दिया गया। हुकूमत ने अपील के तमाम लवाजिमात नजरसानी के साथ मिला दिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट से अदालती फैसले खत्म कर दिए गए। बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट केस तलबी के बावजूद पेश न हुई। नोटिस जबान पार्क में वसूल कराया गया। नैब नोटिस में बुशरा बीबी को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई। नोटिस के मुताबिक बार बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश नहीं हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आइंदा इंतखाबात में भरपूर शिरकत का फैसला। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। फिरदौस आशिक अवान ने कहा पार्टी की जिलाई सतह पर जल्द तंजीम साजी शुरू की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी दूसरी जमात की बी टीम नहीं, किसी सियासी जमात के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा समुद्री तूफान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों को खतरा है। लोग इंतजामिया से ताउन करें, किसी ताखीर के बगैर हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। समुद्री तूफान के बायस PIA के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। परवाजों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक कराची और सक्कर की परवाजों के लिए लाहौर या मुल्तान को मुतबादिल की हैसियत से इस्तेमाल किया जाएगा। सिविल एविएशन की भी परवाजों के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची पोर्ट पर भी हिफाजती इंतजामात। माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुला लिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बहरी जहाजों को भी हिदायत जारी। साहिली पट्टी पर चैनल को भी क्लियर करा लिया गया। समुद्री तूफान के असरात मकरान के साहिली इलाकों तक पहुंच गए और माड़ा के साहिल पर मौजूद मकानात और दुकानें समुद्री पानी की जद में। साहिल के करीब समुद्र में बड़ी लहरें बुलंद। माहीगीरों की अमलाक को नुकसान का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसीह कर दी। 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालती इस्लाहात, कानून और नजरसानी के नए कानून में दुरुस्ती के लिए मजीद मोहलत की सदा की। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दोनों कवानीन में गलतियों की दुरुस्ती के लिए ड्राफ्ट शुरू हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने अपील में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत 61 अरकान को फरीक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। कौम में तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। ज़राई और कारोबारी कर्जों से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये सनत, IT, तवानाई के शोबों में तरक्की और माशी इस्तेहकाम का बजट है। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने जो बजट दिया वो IMF के मुताबिक नहीं। हुकूमत की तवज्जो बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने पर है। महंगाई से तंग अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹1.61 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। CPPA ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती रवाबित को मजीद मजबूत करना होगा। पाक चीन तिजारत के लिए हमने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी दस्तावेजात पेश किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चीन से मुतालिक पॉलिसी पर एक साथ काम किया। डेरा इस्माइल खान और बन्नू में इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। हुकूमत को तजावीज़ दी हैं कि डेरा इस्माइल खान और बन्नू के इलाके में एयरपोर्ट बनाया जाए। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, किसी कारकुन को जेल में डालने की हिमायत नहीं करते। किसी सियासी जमात या किसी कारकुन के खिलाफ नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। डॉलर बढ़ता जा रहा है। काबीना अरकान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। इदारों को मानने के लिए तैयार नहीं। समुद्री तूफान के दौरान क्लाउड बर्स्ट का खदशा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बुलंद लहरों के बायस कई देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। एहतियात के सिवा कोई हल नहीं। लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कोई भी शख्स साहिल का रुख ना करे। हुकूमत से ताउन करें। समुद्री तूफान की शिद्दत कम हुई लेकिन असरात बरकरार रहेंगे। चीफ पेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, जहां से तूफान गुजरेगा वहां तेज बारिश और हवाएं चलेंगी। क्लाउड बर्स्ट की पेश की इत्तला नहीं दी जा सकती। ये अचानक होता है। समुद्री तूफान के असरात कम से कम 4 दिन तक रहेंगे। बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में शदीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नजरअंदाज किया। बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम शामिल किए। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली लीगी रहनुमाओं की मुलाकात।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मईशत की मौजूदा हालत में 2 मरतबा इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था। हमने कोशिश की कि एक वक्त में इंतखाबात में जाएं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने 46 अरब रुपए का प्रपोजल भेजा, बजट में तरसील कर दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूसी तेल से अवाम को फायदा पहुंचेगा। दुनिया में कहीं भी किसी माहिदे की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाती। डॉलर में तिजारत करने पर कोई एतराज नहीं। जिसके पास जो करेंसी मौजूद थी हमने उसमें डील कर ली। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली, अब बॉल उनके कोर्ट में है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर की बिला मुकाबले मुंतखब होने की राह हमवार। मुकाबले में वाहिद TLP के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अपील मुस्तरद होने की सूरत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। मेयर का इलेक्शन 15 जून को शेड्यूल है। हाई कोर्ट में बराह रास्त मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ केस। मुर्तजा वहाब समेत पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की फरीक बनने की दरखास्त दायर। जस्टिस यूसुफ अली ने कहा, तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। केस की समाअत आज दोबारा होगी। मुर्तजा वहाब ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। वो चाहते हैं कि PTI के लोगों से इनको वोट भी हम लेकर दें। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जा गिर कहना गलत है। कोशिश है समंदरी और सियासी तूफान जल्द टल जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कराची में अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है मेयर पीपल्स पार्टी का हो। क्या मुल्क किसी शहजादे की ख्वाहिश पर चलेगा? आइंदा शफाफ इलेक्शन हुए तो इनका नामो निशान नहीं होगा। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, कराची ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी, मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। किसी को कराची पर काबिज नहीं होने देंगे, ना ही कराची को थंडर स्कॉट के हवाले होने देंगे। इंटरनेट में डॉलर 34 पैसे महंगा। $1 की कीमत 287 रुपए 97 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 244 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में 4000 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,21,500 रुपए हो गई। मई में तरसीलात ज़र की मद में 2.1 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में माहाना 4.4 और सालाना 10.4% कमी आई। माली साल 2023 के इब्तदाई 11 माह में तरसीलात में गुज़श्ता बरस के निस्बत 12.8% कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर बाहमी ताउन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान से चीन जाने वालों के लिए अच्छी खबर। चाइना सदर्न एयरलाइन ने लाहौर से रांची के लिए दोबारा परवाजों का आगाज कर दिया। चीन से लाहौर, लाहौर से चीन के लिए परवाज रवाना हुई।